नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और मैंने गेट 2021 परीक्षा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 24वीं और इंजीनियरिंग साइंसेज ब्रांच में एक्सी ब्रांच में 23वीं रैंक हासिल की है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 2-3 एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर से गेट का नया प्रोविज़न आया है कि आप इंस्टेड ऑफ 1 आप चाहें तो अगर आप दो पेपर में अपेयर होना चाहें तो आप 2 पेपर्स में अपेयर हो सकते हैं गेट के। कौन से दूसरे पेपर में अपेयर होंगे, ये कॉम्बिनेशन गेट द्वारा ऑलरेडी निर्धारित है, IITs द्वारा ऑलरेडी निर्धारित है कि जैसे मैकेनिकल की अगर बात करें तो आप साथ में इंजीनियरिंग साइंसेज के पेपर में आप अपेयर हो सकते हैं मैकेनिकल के साथ। तो उस पेपर को देने का क्या फ़ायदा है, क्या वो आपको देना चाहिए अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं या फिर किसी आप दूसरी ब्रांच से हैं और आपका सिलेबस जो है वो कॉमन सिलेबस से आपका दूसरा पेपर भी आप दे पा रहे हैं, तो वो आपको पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। खासकर ये वीडियो मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए है जो एक्सी का पेपर देने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं असमंजस में है कि भाई हम पेपर दें या ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं गेट की फ़ीस भी जो है 1500 रुपये आपकी एक पेपर को एक फॉर्म को फिल करने की होती है और 2 पेपर अगर आप फिल करते हैं तो डबल फीस हो जाती है। तो वो 1500 रुपीज़ जो है वो आपका वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ठीक है ना, उसका आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सी पेपर जो है उसका पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सी सिलेबस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, तो 15 मार्क्स तो आपका जनरल एप्टीट्यूड और 15 मार्क्स की आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो होती है, जैसा कि आपके मैकेनिकल के पेपर में भी होता है या फिर किसी और ब्रांच का आप गेट का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ भी जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला सेक्शन 15 मार्क्स का होता है और आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो भी 13 या 15 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपका 15 मार्क्स का, अगर आप कोर सब्जेक्ट मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो वहाँ पर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर का 13 मार्क्स का पूछा जाता है, यहाँ पर आपका वो 15 मार्क्स का कर दिया गया है। इसके बाद बात करें 2 सेक्शंस के बाद जो कि आपके कॉमन हो गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी और पेपर के साथ, बाकी सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन बी आता है फ्लूइड मैकेनिक्स जो 35 मार्क्स का है। सेक्शन सी मटेरियल साइंसेज जिसका वेटेज भी 35 मार्क्स है। सेक्शन डी सॉलिड मैकेनिक्स उसका वेटेज 35 मार्क्स है। सेक्शन ई थर्मोडाइनमिक्स जिसका वेटेज 35 मार्क्स है। इसके बाद FGH करके और सेक्शन आते हैं जो मैकेनिकल से इनका कोई रिलेशन नहीं है, फूड साइंस, पॉलीमर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, उनके वेटेज भी सबके 35 मार्क्स हैं ईच। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारे 35 मार्क्स आ गए तो ये तो पेपर 100 मार्क्स से ज़्यादा का हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है जो 15 मार्क्स के थे दोनों, मतलब ये 30 मार्क्स जो हैं ये तो आपके जो है कंपलसरी हो गए, ये आपको सारे बच्चों को करना ही पड़ेगा अगर आप एक्सी का पेपर दे रहे हैं। इसके बाद जो सारे सेक्शंस 35 मार्क्स वाले हैं, जो सारे सेक्शंस 35 मार्क्स वाले हैं उनमें से आप कोई भी 2 सेक्शंस अपने मनपसंद के चूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो 30 मार्क्स का सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड वाला वो तो सबके लिए आपके लिए कंपलसरी है। बाकी जो 35 मार्क्स ईच वाले जो सेक्शंस हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन FGH तक जो सेक्शंस हैं आपके, ये सारे 35 मार्क्स ईच के हैं। और 35 मार्क्स ईच में से आप कोई 2 सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो कितने मार्क्स हो गए, 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 70 मार्क्स, 70 नंबर के आपके ये पेपर्स हो गए और 30 नंबर का वो कंपलसरी है, तो हो गए 100 नंबर आपके। तो बेसिकली आपको कोई भी 2 सेक्शंस उसमें पेपर के टाइम, एट द टाइम ऑफ द पेपर, जब आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर, तब आपको कोई रैंडमली वहाँ से मतलब आप पहले से विचार करके जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप जैसे 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से आप पेपर देख लें एक बार, पेपर भी वहाँ पर देखने की फैसिलिटी आपके पास रहती है, उनमें से आप सेलेक्ट कर लें कि ये पेपर आसान लग रहा है आपको रिलेटिवली, ये पेपर टफ लग रहा है, तो उसमें से आप जो भी आपकी धारणा उस पेपर को लेकर बने उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर आप, और कोई भी 2 सेक्शन उसमें से चूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पेपर को करें या नहीं करें, इसका फॉर्म भरें या नहीं भरें, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो जैसा कि आपने देखा कि 30% सिलेबस जो है वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का है, वो तो आपका टोटली कवर हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर मैं दूसरे सेक्शंस की बात करूँ तो पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, 4 में से आपको कोई 2 ही तो सेलेक्ट करने हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने चारों सेक्शंस अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़े हुए हैं, तो आपको सिर्फ 2 सेक्शन जो है वो चूज़ करने हैं। सारे सेक्शंस के लिए आपको इनमें से कोई भी 2 सेक्शन चूज़ करने के लिए आपको कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली इस पूरे पेपर को देने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की या एक्स्ट्रा एक भी दिन यूटिलाइज करने की, एक्स्ट्रा एक भी सेकंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फ़ायदा अब इस चीज़ का क्या है, मैंने आपको बताया कि आपका इनपुट क्या रहेगा इस चीज़ के लिए, तो इनपुट आपका 0 हुआ। एक्स्ट्रा इनपुट की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सेम पढ़ाई आपकी इसके लिए हो जाएगी, अलग से इसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। कि अगर आपने ये पेपर दिया है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक एक्सपीरियंस जो है वो किस हद तक कारगर हो सकता है एग्ज़ाम में। मेरे केस में 13 फरवरी को मेरा एक्सी का पेपर था, इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर था, और 14 फरवरी को मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर था। दोनों इवनिंग शिफ्ट में मेरे पेपर्स थे। तो और मेरे साथ आई डोंट नो कि कोइंसिडेंस था ये वाला एक, या फिर सबके सारे बच्चे जिन्होंने एक्सी और मैकेनिकल का पेपर दोनों भरे थे उनके साथ सेम हुआ था कि मेरा सेम सेंटर पे और सेम सीट पर बैठकर मैंने एक्सी का पेपर दिया, और उसी सेंटर की उसी सीट पर बैठकर मैंने मैकेनिकल का पेपर दिया। तो आप सोचिए कि आप जो साल भर टेस्ट सीरीज देते हैं वो क्यों देते हैं, जिससे कि आपके साथ एक फेमिलियरिटी बन सके पेपर को लेकर। करेक्ट, कि आप पेपर जो 65 क्वेश्चंस देखते हैं, 3 घंटे आपको टाइम मिलता है टेस्ट सीरीज़ में, वही सेम आपको एनवायरनमेंट एग्जाम के टाइम मिलता है। तो फेमिलियरिटी बनाने के लिए, और प्रैक्टिस तो साथ में होती है, पर एक फेमिलियरिटी आपकी बन जाए, इस वजह से आप उस टाइम फ्रेम को लेकर चलते हैं। शुरू से 6 महीने से आप 7 महीने से प्रैक्टिस करते हैं, 6 या 8 महीने से। तो अगर आप सोचिए सेम एनवायरनमेंट में आप एक पेपर एक दिन पहले देकर आ रहे हैं, जैसे मेरा केस था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर से पहले मैंने एक एक्सी का पेपर सेम सीट पर बैठकर दिया है, सेम ब्रांच सेम सेंटर पर। तो कितना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया होगा, कितनी फेमिलियरिटी मेरे को उस जगह से, उस सीट से, उस सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से हो गई होगी कि रिलेटिवली मैं कंफर्टेबल होऊंगा अगले दिन पेपर देने के लिए। तो ये तो एक बेसिक इमोशनल लेवल पर, या फिर आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल लेवल पर जो है वो फ़ायदा मेरा हो गया। दूसरी चीज़ कि मैंने 3 घंटे उस एनवायरनमेंट में बैठकर पेपर दिया है। 3 घंटे उस एनवायरनमेंट में, उस स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, वहाँ मैंने पेपर दिया। टेस्ट सीरीज़ आप सबके साथ बच्चों के साथ बैठकर नहीं देते, टेस्ट सीरीज़ आप अकेले अपने घर पर बैठकर देते हैं। तो एक एनवायरनमेंट में आपने वहाँ पेपर दिया है, उस एनवायरनमेंट का आपका जो स्ट्रेस होगा वो पहले दिन ही आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये मैं तब केस बता रहा हूँ कि एक्सी का पेपर मान लीजिए आपका मैकेनिकल से पहले शेड्यूल्ड है, उस केस में आपको ये बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरने में जो 1500 रुपये आपके इन्वेस्ट कर रहे हो आप, उसका आउटकम क्या मिल रहा है आपको, वो वर्थ इट है या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि फ़ायदे मुझे क्या हुए उस चीज़ से। तो एक दिन पहले मेरा पेपर था, तो मुझे सारे जो एक्सपीरियंसेस थे वो नए नहीं लगे जब मैं मैकेनिकल का पेपर दे रहा था। वो स्ट्रेस बस्टर की तरह उसने मेरा काम किया। उसके बाद आसपास जो बच्चे बैठे थे उसका एक एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में पेपर देने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ जब मैं मैकेनिकल का पेपर दे रहा था। दूसरी चीज़, इसके बाद एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में से मैंने चूज़ किया था थर्मोडायनेमिक्स और अपना सॉलिड मैकेनिक्स में आपके बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी सबमिशन का छोटा सा पार्ट और एक वाइब्रेशन, आपके ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये दोनों सेक्शन मैंने चूज़ किए थे, थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, सॉलिड मैकेनिक्स कह सकते हैं। तो इनका पेपर जो आता है एक्सी में वो रिलेटिवली टफर आता है कंपेयर टू द मैकेनिकल ब्रांच। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो सेक्शंस फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपके मैकेनिकल में भी कॉमन है, लेकिन इनका सेक्शन, इनका जो पार्ट आएगा वो एक्सी वाले पेपर में रिलेटिवली थोड़ा सा टफर आता है, क्योंकि आपका देखिए ना सिलेबस कितना कम है इसमें। वहाँ सिलेबस आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यहाँ पर आपको 2-3 ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ रही हैं। तो सिलेबस इसका रिलेटिवली टफ आता है, एग्जाम्स का थोड़ा सा टफ आता है। तो आप जब ये पेपर दे लेंगे तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाएगा कि हाँ भाई ये पेपर दे लिया। तो मैकेनिकल का जब आप पेपर देखेंगे ना तो उसमें एकदम ईजी क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि पेपर देते टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई मैंने इससे टफ पेपर दे रखा है, तो ये पेपर तो मेरे को ईजी लग रहा है। तो मैकेनिकल पेपर अगर आपको ईजी लगेगा तो डेफिनेटली कोई पेपर ईजी लगता है तो उसमें इमोशनल लेवल पर एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सी का पेपर आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक्सी पेपर देने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान। तो बस यही है कि एक दिन पहले हो सकता है कि अगर आपका टाइम वेस्ट वाली आप बात कह सकते हैं कि भाई मैंने 14th को आपका मैकेनिकल का पेपर दिया है और 13th को मैंने एक्सी का पेपर दिया है, तो अगर आप सेंटर पर जाते हैं, आते हैं, 3 घंटे पेपर देते हैं, तो करीब 5 से 6 घंटे आपके यूज़ हो जाते हैं, आप यूटिलाइज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, बेसिकली वो वेस्ट नहीं हुआ आपका टाइम। एक दिन पहले हालांकि आप रिवीजन कर सकते थे, लेकिन उस रिवीजन से ज़्यादा बेनिफिट मुझे उस चीज़ का हुआ कि मैंने एक पेपर दिया उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे बैठ के। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि एक्सी का पेपर देने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। 1500 रुपीज़ लास्ट ईयर इसकी फॉर्म की प्राइस थी। इस साल हो सकता है फॉर्म की जो फीस है वो इस साल बढ़ जाए, घट जाए, जो आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया है वो। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उसका आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच
keep rocking. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.